हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रबंधों, मेरे भाइयों। आज जौनपुर सिटी से लगभग कितना दूरी है, गांव है बड़े भाई? जौनपुर से तो करीब 40 किलोमीटर लगभग। हम मछली शहर से भारतीय रहते हैं सर। कम से कम नहीं तो 40 से 45 किलोमीटर दूरी है, गांव है। कौन सा गांव है? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, उत्तर प्रदेश, जौनपुर जिले में पड़ता है ये गाँव। कुंवरपुर से नरसिंहपुर से। तो हमको अर्धरात को समय मिला। कोई तांत्रिक मांत्रिक अब कोई रेस्क्यू करने वाला इस भक्त के आगे नहीं होगा, क्योंकि जहाँ रिक्स होती है वहीं हमारी एंट्री सबसे पहले फिक्स होती है। हम भोलेनाथ के भक्त हैं भैया, यूपी वाले, और वो भी यूपी 62 वाले। हाँ। तो बड़े भाई, आपका क्या नाम है? संजीत तिवारी। संजीत तिवारी जी, रात को हमारे पास फोन किस लिए किए आप? तो बस हमारे घर वही सांप निकल गया है। हाँ। हम लोग बच्चे, वही लड़का पढ़ रहा था वहाँ पे। हाँ। और भाई, बड़े भाई साहब वहाँ पे सो रहे थे। तो देखने के बाद आप घबरा गए और हमारे यूट्यूब चैनल पर जय भोले सर रेस्क्यू आप फोन किए। हाँ। अब हम आपके सेवा में तत्पर हैं। हाँ, तो बड़े भाई, हम आपको ये बताने वाले हैं कि इतने रात के आप हमारा 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहता है। हाँ। यह जिंदगी जब तक है तब तक सेवा में जीव जंतु और इंसान को बचाने के लिए हम तत्पर है मेरे महाराज जी। चलिए संजू महाराज जी, आप बताइए कहाँ पे सांप है। हम इस अर्धरात के इनके घर में प्रवेश कर रहे हैं। इस गिरि देवता को, स्थान देवता को, गिरि देवता को प्रणाम करके, नमन करके इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, हमारा भी रक्षा करें और जो सांप इनके तिवारी जी के घर में है उनका भी रक्षा करें, क्योंकि जानते हैं खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता। क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है, मौत को देखने के बाद अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। तो क्या करे भाई, रिक्त है वहां हमारी एंट्री सबसे पहले फिक्स है। उसके बाद और जीव जंतु को बचाने के लिए, हाँ हाँ, यही बड़े भाई सो रहे थे, वो लड़का वहाँ पढ़ रहा है। वाह, यही सो रहे थे, वो पढ़ रहा था। बताइए यहाँ पर अर्धरात का भाई 12 बजे रात, इस समय टाइम तो रात का 1 बज रहा है। हमारे जगह तो हमको जगाया, निकला है। इसके बाद 3 बार निकला। हाँ हाँ, क्योंकि हम वीडियो यह कॉल कर रहे थे, जैसे कि आप डेराए न, जैसे आप डेराए न, भयभीत न हो, परेशान न हो महाराज जी। हमारा कर्तव्य है कि दोनों को रक्षा करना है। निराले में है घर, आपका एक शिवार घर है। तो रात बात है कि जैसे कोई भी पकड़ने वाला आएगा तो रात में आएगा ही नहीं। सही बात। ये जो जंगल है यहाँ का इतना दूर है और ताल में आप घर बना हुआ है, तो रात में कोई रेस्क्यू करने वाला आएगा ही नहीं। हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, बता दिए भाई ने। हमारा नाम राम शंकर पांडे है। जहाँ होती है सबसे पहले हमारी हाथ, पूरे जोधपुर जिला में सबसे पहले हमारी हाथ उठती है। क्या भारतवर्ष में बता दे रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ जब तक इस शरीर में प्राण रखे हुए हैं सुरक्षित, पूरे भारत में जहाँ सबसे पहले रिक्स होगी वो हमारे यहाँ सबसे पहले ऊपर होगी। तो साहब, तो आप इस दर्पण के पाछे सांप घुस गया, दिखाई नहीं दिया। तो जैसे कि दर्पण, ये दर्पण जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, यह दर्पण है। तो आप एक कैमरे में हमारा चेहरा दिखाई दे रहा, मगर सांप का नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए, मैं अपने हाथ से इस दर्पण को हटा रहे हैं। यहाँ पाइए, दर्पण के नीचे एक बिल है, इस बिल में छुपा हुआ है सांप। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, यहाँ देखिए, हम दर्पण एक हाथ से अपने हटा दे रहे हैं। देखिए, अब अपने हाथों से यह दर्पण हटा दिए। अब सांप जो यहाँ पर छुपा हुआ है, तो फिलहाल हम तो बता दे रहे हैं, कोबरा प्रजाति का सांप है और भारत का सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा, किंग कोबरा रतन वाइट। तो मेरे प्रबंधों, मेरे भाइयों, तिवारी महाराज जी, तो आप सोए हुए थे, सोने के बाद सांप को देखने के बाद भयभीत हो गया और घबरा गए। तो देखिए, यहाँ पर सांप छुपा है और थोड़ा ये चारपाई खड़े कर दीजिए, गाइस, हमारे पास थोड़ा जगह हो जाए और आपके पास भी जगह हो जाए। देखिए, ऐसे खड़े कर दीजिए, घबराइए मत। यहाँ पे आइए। नहीं नहीं, कुछ भी मत करिए। हम वो वाले नहीं है कि सबको भगा के अपना सांप छोड़ के अपना पकड़ लें। तो मेरे प्रिय बंधुओं, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बिल है, घर का मुक्ता है, इसी में सांप छुपा हुआ है। तो बात यह है दोस्त, यहाँ पे छुपा हुआ है, हमारा हाथ इसमें जाएगा नहीं। अब फिर हम इशारा कर रहे हैं तभी वो निकलेगा, और वो भी डरता है। इंसान से सब डर जाते हैं, पर इंसानियत
और मानवता का परिचय देना चाहिए सभी बंधुओं भाइयों को। अब क्या सांप निकलेगा? हम निकला था। निकलिए महाराज जी, नागिन देवी। तो हाँ, यह नागिन सांप है, कोबरा है। सावन का आखिरी दिन आपके घर में आगमन हुआ था। तो देखिए, तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाई, बंधन के पूर्व पावन पवित्र रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन के दिन अर्धरात के समय आपके घर में सांप निकला हुआ है, जो कि हमको ऐसे प्रतीत हो रहा है ऐसा सांप यहाँ पर चढ़ा होगा, इसके सहारे यहाँ पर गया होगा। जो दर्पण था वो उसी के सहारे घुस गया बिल में। और जब आपका निगाह पड़ा तो इनका भी निगाह आपके निगाह से मिला, तो आप और ये दोनों घबरा गए। बस लाइटियां ऊपर बस। तो देखिए, हमारा हाथ उसमें जाएगा नहीं। इस छड़ी तो मिल गया, बहुत बंधुओं हमको दान दे दिए। ऐसे भाई हमारे जो वीडियो आप देखे यूट्यूब महेंद्र से यही निवेदन है कि जन जन के पास ये हमारा वीडियो भेजें, क्योंकि हम भी जीव जंतु को बचाने के लिए हमारा वीडियो पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भेजें, जैसे कि हम हर जगह जाके और जीव जंतु को और इंसान को दोनों को बचा पाए। हम तो यही निवेदन करेंगे भाई, इंसानियत और मानवता का प्रतीक देना चाहिए आप लोगों को। और झाड़ फूक के चक्कर में यदि इंसान को सांप बाइट कर दे रहा है, बाय द वे, भगवान भोलेनाथ न करे किसी के सांप बाइट करे। यदि बाइट कर दे रहा है तो 3 से 4 जगह बंधन लगाने ना चाहिए इंसान को, और पट्टीदार में। अब बांधने के बाद हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श अनुसार से दवा लेना चाहिए। अब कोई कह देगा कि कहीं जाए, झाड़ फूक के चक्कर में जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। सांप काटने के बाद डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो कुछ होगा नहीं। एक बार सो जाएंगे, कभी जागेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। हिंदू भाई होंगे तो जय सिया राम हो जाएंगे, अब मुसलमान भाई रहेंगे ना अल्लाह का प्यारा। तो यह गलती कभी मत करना है आप लोग। तो इंतजार का घड़ी खत्म हुआ, अब इंतजार का घड़ी खत्म हुआ और उसके बाद हाई अलर्ट हो गए हैं नाग देवी। अब हम इनको अपने छड़ी के सहारे से इसमें हम निकाल रहे हैं। और क्षमता नहीं है, बिना सहारे कोबरा चढ़ नहीं सकते दीवार पर। और ये अभी फिर भी अपने गिर पड़ेंगे। जब तक ये बिल है, जहां तक है सहारा, तब तक चढ़ पाएंगे। अब पलस्तर होता तो नहीं चढ़ पाते। कुछ इसमें अंश है कोरों का ना, ये चढ़ने के लिए तात्पर्य है। देख लीजिए, यहाँ पर एक मोबाइल की तार से वो कर चुके हैं। और देखिए, हाथ पे बाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उठा लिए हैं। और मेरे प्रिय बंधुओं, और जैसे हम पकड़ के आपको दिखा रहे हैं, ये कला आप मत कभी करना, क्योंकि हम हर गांव में सुनते हैं इसमें बारिश के मौसम में पकड़ने वाले बहुत हो गए हैं, जैसे मेढक की तरह। तो पकड़ने वाले हैं तो दोस्त, पर हम ये भी सुनते हैं कि फलाने क्या लड़का पकड़ने वाला है, पकड़ लिया सांप, मगर पकड़ने के बाद क्या नतीजा हुआ? सांप ने बाइट कर दिया, मर गया, फलाने चले गए। तो भाई, ये जो तजुर्बा है, 30 साल से सांप को पकड़ रहे हैं। पर आप ये गलती मत करना मेरे भाई, क्योंकि हम तो अपने माँ बाप के अकेले हैं, मगर अपने पिताजी से यही वादा किए थे कि हम जीव जंतु को मारेंगे नहीं। क्योंकि हमारे पिताजी बोले थे कि बेटा, जैसे राम वन चले गए, हम अपना दशरथ प्राण त्याग गए, तो बेटा आप सांप मत पकड़िए। हम अपने पिताजी से वादा किए थे कि बाबूजी, हम सांप तो छोड़ देंगे मगर लोग इंसान मार देंगे, तो हम तब भी नहीं पकड़ने जाते हैं। तो गांव में ताल तलंगन में इनारा कुआं है, अभी है, तो वहां पर गिर जाएगा तो बाबूजी कौन बचाएगा सांप को? बाबूजी कहे बेटा, अपना प्राण हथेली पर लेकर, पर इंसानियत और मानवता के कारण आप बचाइए, पर अपना भी रक्षा करिए, जीव जंतु का भी रक्षा करिए। तो इसी वजह से अपने पिताजी की बात मानकर ये हम कार्य कर रहे हैं।
क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। हमारा नाम रामशंकर पांडे है, पर लोग मुझे शिव भक्त के कारण जय भोले कहते हैं। तो इसी वजह से मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, अर्धरात के समय में यहाँ पर चल रहे हैं बाहर। अर्धरात के समय हम नरसिंहपुर गांव में आ चुके थे और सांप को हम रेस्क्यू किए। एक हमारी छोटी सी टीम है, जय भोले सर्प रेस्क्यू। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर रहे हैं। कि मेरे प्रिय बंधुओं, थोड़ा बुद्धिमानी का लोग इस्तेमाल करें, बुद्धिमानी का प्रयोग करें। बुद्धिमानी से प्रेम पूर्वक इंसानियत और मानवता का प्रतीक देना चाहिए। लोग मार देते हैं, जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, पहली बात। अब पर्यावरण में जितना इनका अनुदान है, जितना इंसान रहने के लिए परेशान होते हैं, उससे ज्यादा इनका अनुदान है जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। जो इनके अंदर से ऑक्सीजन निकलता है, इसी वजह से ये शुद्धता पर्यावरण में रखते हैं। तो ये नहीं रहेंगे तो गांव गिराव विनाश हो जाएगा। तो कई रोगों के लिए लाभदायक है नाग देवता को रहना, नागिन का रहना प्रकृति में। और एक चीज, प्रकृति में जितना इंसान का जरूरी है उतना जानवर का भी जरूरी है। इसी वजह से इंसान और जानवर का प्रेम सदैव बना रहता है। और आप लोग भी ऐसे बनाए रखें। जब कोई आपदा आता है तभी सांप बाइट करते हैं, वैसे सांप बाइट नहीं करते हैं। तो बहुत पाप करने के बाद सांप बाइट करता है। भाई आप लोग पाप मत करिए और इंसानियत और मानवता का और जीव हत्या मत करिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पर सांप को हम घर से बाहर लेके आ चुके हैं अर्धरात के समय में। तो भाई एक डिब्बा की व्यवस्था कर दीजिए तिवारी जी, वकील साहब। तो मेरे बड़े भाइयों, बता रहे थे ना, एक खूंखार एक नागिन है जो कि इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है और इंसान को बाइट करने के बाद ना क्षण मात्र में प्राण चला जाता है। जैसे कि जिला अस्पताल में तहसील लेवल में नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचने से पहले हम एक चीज और बता दे रहे हैं। एक बड़े भाई थे, उनके 3 से 4 बार 2-3 बार बाइट कर दिया सांप। तो बताते हैं कि बांधना नहीं चाहिए, यदि बांधेंगे नहीं तो आप जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे। और एक चीज और बता दे रहे हैं, वो बताते हैं जिला अस्पताल में जाना चाहिए, एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वो स्वयं बीएस उपाध्याय के यहाँ दवा लेते हैं और आप अपने आप को बीएस उपाध्याय के यहाँ दवा लेने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं और दूसरे को बताते हैं कि जिला अस्पताल में जाइए। तो क्यों और किस लिए जाते हैं? तो वो अंधविश्वास फैलाते हैं, दूसरे के मति भ्रम करते हैं। अरे भाई, जहाँ सरकारी पढ़ लिख के हुए हैं डॉक्टर और सरकार इतना उपलब्ध कराया है वेनम, तो झूठ बता के आप बीएस उपाध्याय के यहाँ जाते हैं दवा लेने के लिए। अब प्रतापगढ़ जिला में सांप ने बाइट किया, वहाँ जिला अस्पताल में 70 किलोमीटर दूर जौनपुर सिटी है, वहां पर जाके आप बीएस उपाध्याय के यहाँ जाके दवा लेते हैं। अरे भाई, कम से कम कुछ दिमाग और ब्रेन का इस्तेमाल करिए। आप लोग अंधविश्वास न फैलाएं। तो किसी को आप ये सरकारी में आप जाइए तो सरकारी में जनता को भेजिए, जनता जनार्दन को। अंधविश्वास मत करिए भाई। तो इंसानियत और मानवता का परिचय देना चाहिए और जात पात का नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि किसी को भ्रम मत रखना चाहिए। कभी सांप बाइट करता है तो 3 से 4 जगह बंधन लगाना चाहिए। बंधन लगाने के बाद जिला अस्पताल में जाना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श से अनुसार से दवा लेनी चाहिए। अब किसी के बहकावे मत आए, तो किसी के बहकावे में आप मत आए, क्योंकि तो किसी के बहकावे में आप नहीं आए। इंतजार का घड़ी खत्म हुआ, इसके साथ हम इसी डब्बा में पैक करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए। तो देखिए भाई, इनको भी डर लगता है, हमको भी डर लगता है, मगर क्या करें। नाता को निभाने के लिए, प्रकृति में रहने के लिए, पर्यावरण में बचाने के लिए हम एक छोटी सी टीम बनाए हैं ना। अरे महाराज जी तिवारी, इतना मत डरिए, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसी से डरते नहीं। मजबूरी चाहे जो करा दे, मजबूरी चाहे जो करा दे, पर ब्राह्मण भगवान से भी नहीं डरते हैं। हम बता दे रहे हैं, ब्रह्मवाक जनार्दनम।
तो तब तक के लिए देखते रहिए। अर्धरात का समय है, फिर सुबह होते हैं, फिर और सांपों के साथ मिलते हैं और जानकारी देते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें औरों में, जैसे कि इस हर हर महादेव का नाम लेते रहे। हर महादेव, हर हर महादेव कहते रहे, घर घर महादेव कहते रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। क्योंकि महादेव रहेगी तभी सृष्टि बच पाएगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो भाई इंसानियत दिखाइए, मानवता दिखाइए और धर्म से रहिए। तब तक के लिए मित्रों, मेरे भाइयों, रात का 2 बजने वाला टाइम हो गया है। हम इस सांप को नरसिंहपुर से रेस्क्यू करके आए हैं, वकील साहब जी के यहाँ से। यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसी जंगल में छोड़ेंगे। पर्यावरण के लिए, आपके लिए लाभदायक होगा, सभी जनमानस के लिए, जीव जंतु का प्रकृति में रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो इंसानियत और मानवता का परिचय देना चाहिए। इसी के साथ हम जीव जंतु के यहाँ पर सांप को यहाँ छोड़ रहे हैं। कोबरा प्रजाति है, नागिन है और डब्बा में परत गई है, तो यहाँ पर छोड़ रहे हैं इसी जंगल में। और मेरे प्रिय बंधुओं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम। और यूट्यूब महादेव से यही निवेदन है, जनमानस का लगे हमारे ये वीडियो भेजें और सभी बंधुओं भाइयों हमारा वीडियो देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करिए और इंसानियत और मानवता का परिचय दीजिए और जात पात का नहीं। और हे दृष्टि से किसी को मत देखिए, प्रेम और मानवता से देखिए। जिनके अंदर प्रेम है वही भगवान स्वरूप है और उन्हीं के अंदर मानवता, इंसानियत है, तो सबका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। तब तक